आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसे जैसे बच्चों एग्जाम पास आ रहा है, आप लोगों का जो डर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं, तो वहीं पर ही बहुत सारे बच्चे इस दुविधा में हैं कि मैं इन आखिरी 10 दिनों में टॉप कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पढ़ाई कैसे करनी है, मैं टाइम टेबल क्या फॉलो करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिरी 10 दिनों में क्या करना है। और वहीं पर ही साथ में जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, उनके एग्जाम तो और जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, उनके पास गिनती के मात्र 4 दिन बचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों, जो ये पेपर के पहले के दिन है, सबसे ज्यादा डिमोटिवेशन आता है, सबसे ज्यादा आप ओवरथिंक करते हो, सबसे ज्यादा परेशान हो रहे होते हो। तो आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है, क्योंकि बच्चों मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी, आपने साल भर मेहनत की है, आपने साल भर पढ़ाई करी है, और जिस सपने को आप पूरा करने के लिए इतनी दिनों से मेहनत कर रहे थे, उन सपनों को बेटा और पंख देने के लिए हम आपके साथ हैं इन आखिरी 10 दिनों में भी, पेपर के दिनों में भी और पेपर के बाद भी। तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। टाइम टेबल क्या फॉलो करना है, इन 10 दिनों में आपको क्या करना है, इन सारी चीजों का बेटा मैं लेकर के आई हूं एक धमाकेदार वीडियो, जिसमें मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। पर उसके पहले बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि आपको सुबह शाम दिन दोपहर बस एक ही बात कहनी कि यस मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा। बच्चों आपको पता है कि हमारे हिंदू समाज में कहा जाता है कि हमारे जुबान पर मां सरस्वती का वास होता है, कहते हैं कि हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। और बच्चों फिर तो ये हमारे लिए ही है, अगर आप दिन में हमेशा 10 बार बोलो क्या नहीं मैं टॉप करूंगा, मतलब आपको कुछ नेगेटिव सोचना ही नहीं है ना। आप कहोगे मैम आप तो ये अंधविश्वास की बातें कर रहे हो, नहीं बच्चों मुझे नहीं पता कि इतना ये सच है या गलत है, पर मुझे इतना पता है कि अगर मैं हर दिन खुद से ये बोलती हूँ कि यार मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो जो मेरे अंदर का डर है वो जरूर गायब होता है, और वो जो कॉन्फिडेंस है कि जो मुझे लगता है कि यार हाँ मैं कर सकती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है और वो कॉन्फिडेंस प्राप्त होता है। तो अगर मुझे अच्छा बोलने से इतनी सारी चीजें मिल रही हैं तो मैं क्यों ना बोलूं। तो आपको बच्चों हमेशा ही सुबह शाम दिन दोपहर एक ही बात सोचनी है कि यार मैं कर सकता हूं, मैंने मेहनत करी है और मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं सच्चे दिल से मेहनत कर रहा हूं। बच्चों अब मेहनत कैसे करनी, इन आखिरी 10 दिनों में आपको किन किन चीजों का जो है ध्यान रखना है। बेटा सबसे पहले चीज तो ये कि इन आखिरी 10 दिनों में आप ना थोड़ा सा लोगों से बात करना कम करिए। हम लोग कई बार क्या करते हैं, अपने दोस्तों से, भाई बहनों से, हमारे जो घर में जो रिलेटिव्स आते हैं उनसे, मम्मी पापा से, टीचर से एक ही बात कह रहे होते हैं, पेपर कैसा आएगा, क्या होता है बोर्ड में, क्या नहीं होता है, कुछ टफ तो नहीं आएगा, फेल हो गए तो क्या होगा। बेटा इन आखिरी दिनों में आपको इन सारी बातों पर बात नहीं करनी है। जितना कम बात करोगे उतना ज्यादा कंसंट्रेट कर पाओगे खुद पर, क्योंकि कहते ना कि जितना ज्यादा आप जो है किसी चीज के बारे में डिस्कस करोगे उतना ही ज्यादा आप ओवर थिंक करोगे। ये टाइम आपका है सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने का और सही डायरेक्शन में एक्शन लेने का। तो बच्चों आपने जो टॉपर बनने का सपना देखा था बेटा वो बिल्कुल पूरा होगा। इसी सोच के साथ बच्चों शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। तो बच्चों सबसे पहले तो इन आखिरी 10 दिनों में हमें करना क्या है, आप सबका टारगेट नो डाउट 95 हो तो किसी का इससे टॉप करने का होगा। तुम्हें क्या करना है, कैसे पढ़ना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बच्चों आपके लिए जो सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है वो है राइटिंग प्रैक्टिस प्लस टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने अपना प्री बोर्ड अच्छे से दिया होगा, हाफ ईयरली एग्जाम दिया होगा, तो कहीं ना कहीं आपने इस चीज को फील किया होगा कि हम बहुत बार हमारा जो पेपर है वो कहीं ना कहीं छूटने वाला होता है, हम लोग जो है आखिरी टाइम तक लिखते चले जाते हैं। पर बच्चों आपको इस चीज के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना होगा। आपको पता है कि राइटिंग प्रैक्टिस और जो हमारी जो स्पीड है, जो टाइम है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बिग चैलेंज होने वाला है। तो आपको करना क्या है, इन अगले 10 दिनों में पेपर के बेटा जी 2 दिन तक हमें क्या करना है, मॉडल पेपर करने ही करने हैं। आपको बेटा अपना क्या करना है, जैसे लेट सपोज कि किसी बच्चे का पेपर सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा, मान लो सुबह 9 से 12 स्टार्ट हो रहा है, तो वहीं पर ही कोई बच्चा है जिसका पेपर सुबह 8 से मान लो कि चल रहा है 11 बजे तक। तो मान लो अगर आपका 8 से 11 पेपर है या जिसका 9 से 12 पेपर है, जिस भी टाइम पर आपका पेपर है उस टाइम स्लॉट में क्या करना है, आपको बैठना है, 3 घंटे का टाइमर सेट करना है और मॉडल पेपर सॉल्व करना है पूरा कॉपी में। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाए कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, हमें और कितना जो है लिखने की आवश्यकता है,
या फिर हमें किस क्वेश्चन में जो है कम लिखना है, किस में ज्यादा लिखना है और हम कितना लिख पा रहे हैं। तो बच्चों कहीं ना कहीं जो स्पीड है और जो टाइम बेटा मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एंड बच्चों हम लोग जो गलती करते हैं, मैथ सॉल्व कर लेते हैं, है ना, हम लोग साइंस का मॉडल पेपर लगा लेते हैं पर कभी भी हिंदी के लिए नहीं लगाने जाते। बच्चों गलती करते हो आप लोग। बेटा मैंने जो है लगभग 4 से 5 मॉडल पेपर सॉल्व किए थे हिंदी के, ताकि जो है मुझे अपनी स्पीड पता चल पाए, क्योंकि बच्चों सबसे पहला पेपर आप में से यूपी और बिहार वालों का हिंदी का ही बेटा पेपर है, सबसे लेंथी पेपर है, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, उसके लिए बेटा मॉडल पेपर बहुत ही हेल्प करेगा। एंड बच्चों क्या करना है आपको इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। रिवीजन बच्चों कहां से करेंगे बेटा? रिवीजन आप वन शॉट वीडियो से करेंगे। गाइस डाउटनेट क्लास 10th हिंदी मीडियम पर हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का बेटा, हर एक कॉन्सेप्ट का वीडियो उपलब्ध है। आपको बेटा जी सारे जितने भी आपके किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको देखना है बेटा, आपको जाना है उस वीडियो का वन शॉट देखना है, राइट। अब बेटा बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि मैम हम ये क्वेश्चंस कहाँ से लेकर के आएंगे। कई बार हम अटक जाते हैं कि यार सवाल सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको याद आती है हम टीचर्स की। तो बच्चों हम टीचर्स लेकर के आए हैं अगले 10 दिन का टाइम टेबल। बेटा इस टाइम टेबल जो मैं बताने वाली हूँ उसके अंदर कोई भी चीज छूटी नहीं है। बेटा मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो आपको बेटा सुबह जो है उठ जाना है, सुबह आपको लर्न करना है। बेटा आपको जितना भी लर्निंग सब्जेक्ट हो उसको अच्छे से तैयार करना है। वहीं पर ही बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर लेकर के आए हैं 2 तरह की क्लास। एक होगी सुबह 10 बजे, वहीं पर बच्चों होगी शाम के 7 बजे क्लास। सुबह 10 बजे भी लाइव क्लास चलेगी, शाम के 7 बजे भी लाइव क्लास चलेगी। हर एक बोर्ड के बच्चे का ध्यान रखा गया है, ना तो केवल यूपी, ना केवल बिहार या फिर ना ही जो है केवल एमपी। हर एक बोर्ड के बच्चे का जो है पेपर देखते हुए ही बच्चे टाइम टेबल बनाया गया है। तो यानी कि आपको बिल्कुल भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। बेटा मैं आपको बताती हूँ कि मंडे से यानी कि बच्चों 12 फरवरी मंडे को बेटा स्टार्ट होगी सुबह 10 बजे कंप्लीट मैथ्स की क्लास, जो कि चलेगी बेटा लगभग शाम तक। वहीं पर ही बच्चों शाम के 7 बजे विजेता मैम लेकर के आएंगी कंप्लीट बायो की क्लास, जिसमें वो आपको हर एक क्वेश्चन करवाने वाली हैं। बेटा आते हैं 13 फरवरी ट्यूसडे को। बच्चों ट्यूसडे को इंग्लिश कंप्लीट इंग्लिश होगी। वहीं पर ही बच्चों हम लोग शाम के 7 बजे कंप्लीट फिजिक्स कर रहे होंगे। सब्जेक्टिव, लॉन्ग, न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव, अति लघु, हर एक तरह का सवाल कर रहे होंगे। 14 फेब को बेटा हम क्या करेंगे? वेडनेसडे को हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि बच्चों 15 से क्या है बिहार वाले बच्चों के एग्जाम है और वहीं पर ही यूपी का भी पहला पेपर हिंदी का है। तो इन बच्चों के हिसाब से क्लास को प्रिपेयर किया गया है। बेटा सुबह 10 बजे बुधवार को हिंदी की क्लास आने वाली है। वहीं पर ही बच्चों शाम को क्या आएगी? कंप्लीट हिस्ट्री क्लास है, क्योंकि अगला जो पेपर है एमपी वालों का एसएसटी का है, तो उनका पूरा ध्यान रखा गया है। कंप्लीट हिस्ट्री बच्चों आपके सभी बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास होने वाली है। 15 फरवरी थर्सडे को क्या होगा? कंप्लीट मैथ्स फॉर्मूला लेकर के आने वाले हमें सर। वहीं पर ही शाम को आपको मिलेगी कंप्लीट केमिस्ट्री, जहां पर सुभद्रा मैम एक एक रिएक्शन कराएंगी, एक एक क्वेश्चन कराएंगी, जिससे आपका कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। बात करते हैं 16 फरवरी दिन शुक्रवार की, जिसमें सुबह 10 बजे मैं लेकर के आऊंगी टॉप 300 संस्कृत के क्वेश्चंस, जिससे जो है आपको हेल्प मिलेगी और उसके बाहर आपको कुछ भी तैयार नहीं करना है। वहीं पर ही बच्चों शुक्रवार को शाम को होगी कंप्लीट मैथ्स, जो कि लोकेन सर लेकर के आने वाले हैं। 17 फरवरी को सुबह 10 बजे एसएसटी क्लास होगी, वहीं पर ही शाम को इंग्लिश की क्लास होगी और वहीं पर ही अगले दिन संडे को एसएसटी की महामैराथन होगी और शाम को एमपी बोर्ड स्पेशल इंग्लिश की क्लास चलेगी। वहीं पर ही अगला जो पेपर है वो यूपी बोर्ड का हिंदी का पेपर स्टार्ट होने वाला है। सो गाइस 19 फेब को हम सुबह 10 बजे सुबह जो है बेटा क्या करेंगे? हिंदी के बच्चों जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो वहीं पर ही शाम को कंप्लीट साइंस करेंगे। तो बेटा ये हमारे अगले 10 दिन का प्लान है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके हिसाब से बच्चों अपना टाइम टेबल सेट कर लो कि यार मुझे सुबह उठ के पढ़ना है। शाम को बेटा ये सारी जो क्लासेस है वो लगभग 3 से 4 घंटे की चलने वाली हैं, तो यानी कि आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। आखिरी जंग डाउटनेट के संग एक एक टीचर तुम्हारी हेल्प करेगा, एक एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, एक एक क्वेश्चन करवाया जाएगा। बेटा लगातार रात के 12 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक बेटा आपको क्लासेस मिलेंगी। वन शॉट हो, लाइव क्लास हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, मॉडल पेपर हो, एक एक बच्चों चीज मिलेगी। तो आपको बेटा कमेंट करना होगा क्लास के एंड में कि आपको किस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स की जो है क्वेश्चन
क्वेश्चंस चाहिए, क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही हैं, सो दैट कि हम सारे टीचर्स उस हिसाब से क्लास को प्लान करें। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे हम लोग कल से। बच्चों आपको जो है करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ मन लगा के पढ़ना है, खुद पर विश्वास करना है, अपने टीचर्स पे भरोसा रखना है। एंड बच्चों यकीन मानो ये भरोसा हम टूटने नहीं देंगे, जान लगा देंगे बेटा आपके लिए। और बच्चों आज मुझे इतना पता है कि टॉपर तो हमारे यहाँ से ही निकलेगा, डाउटनेट के टॉपर आपको बन के दिखाना पड़ेगा। सो गाइज मिलेंगे अपनी क्लासेस में एंड बिल्कुल भी डरना नहीं है, हम लोग बेटा बोर्ड में मचा देंगे, तहलका मचा देंगे। तो मिलेंगे अपनी क्लासेस में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।